द मैचनेस नेम ऑफ आवर लॉर्ड एंड सेवियर जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह के नाम में आप सबों का अभिनंदन है। धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए, सुंदर समय के लिए, क्योंकि आज का दिन पेंतिकोस्त के दिन के रूप में जाना जाता है और आप सब जानते हैं पेंतिकोस्त के दिन के बारे में। और इसी पेंतिकोस्त के दिन के बारे में हम आज फिर एक बार देखेंगे, वचन से पढ़ेंगे, जानेंगे और समझेंगे इस बात को कि आज का दिन क्या महत्व है हमारे जीवन में, क्यों परमेश्वर ने इस दिन को हमारे जीवन में दिया और क्या परमेश्वर चाहता है इस दिन के द्वारा हमारे जीवन से अपने राज्य के लिए। इससे पहले कि मैं वचन में जाऊं, आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें, अपनी आंखों को बंद करें। स्वर्गीय पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरे नाम की महिमा स्तुति प्रशंसा करते हैं और धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के इस दिन के लिए, पेंतिकोस्त के दिन के लिए। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं लॉर्ड, आज के इस वचन को जब हम सुनते और समझते हैं, परमेश्वर हमारी सहायता और मदद कर, ताकि प्रभु हम इस वचन की गहराई में जाने पाएँ और इस वचन को समझने पाएँ और इस वचन के द्वारा जो आप हमारे जीवन से चाहते हैं प्रभु, हम उन बातों को जान के आपके साथ चलने पाएँ, ताकि हम आपके लिए अच्छा फल लाने वाला बन सकें। यीशु मसीह के नाम से आमीन। पहला थिस्सलुनीय उसके पहले अध्याय 8वें वचन में लिखा है, द लॉर्ड्स मैसेज रैंग आउट फ्रॉम यू नॉट ओनली इन मैसेडोनिया एंड अखिया, योर फेथ इन गॉड हैज बिकम नोन एवरीवेयर। प्रभु का वचन कहता है पहला थिस्सलुनीयन पहले अध्याय 8वें वचन में कि परमेश्वर का जो वचन है हमारे जीवन में, वो सिर्फ मकिदुनिया या अखिया तक ही न जाए, परंतु जो विश्वास हमारे अंदर है और जो प्रभु का शुभ संदेश हमारे अंदर है, वो प्रत्येक मनुष्य के जीवन में हम सब के द्वारा जाने पाए। ये प्रभु की इच्छा है। आप सब जानते हैं कि पेंतिकोस्त के दिन जब सब लोग यरूशलेम में इकट्ठे थे और वो उस ऊपरी कोठरी में जब प्रभु के सारे सेवक दास लोग वहाँ पे इकट्ठे थे और जब वो प्रार्थना कर रहे थे, उसी वक्त परमेश्वर का आत्मा उनके ऊपर उतरा और वो सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। और जब वो परिपूर्ण हो गए, उसके बाद पतरस खड़ा हुआ, उसने जब योएल नबी की किताब से वचन को सुनाया लोगों को, तो बाइबल बताती है कि लोगों ने पश्चाताप किया और 3000 लोग जुड़ गए और उसके बाद उसमें लोग जुड़ते ही चले गए और आज हम यहाँ पहुँच गए। आज भी परमेश्वर की इच्छा हमारे आपके साथ यही है। प्रभु चाहता है कि हम इस प्रकार से बने, पवित्र आत्मा से भर के अब सामर्थी बने, ताकि हम परमेश्वर के लिए फल लाने वाला बन सकें। उन दिनों हम देखते हैं कि लोग प्रार्थना करते थे और लोग उसमें जुड़ते चले जाते थे। लेकिन मेरे प्रियो, एक बात जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम ये सोचते हैं कि आज कलीसियाएँ बंद हैं, आज हम इस प्रकार से प्रार्थना नहीं कर पाते कलीसिया में जाके। लेकिन मेरे प्रियो, ये हमारे लिए एक अच्छा सुअवसर है ये बताने का संसार को कि कलीसिया कोई बिल्डिंग नहीं है, कलीसिया कोई घर नहीं है, कलीसिया मैं और आप हैं जिसमें परमेश्वर का आत्मा वास करता है। हम और आप प्रभु का मंदिर हैं और हम ही कलीसिया, आप ही कलीसिया हैं। नए नियम को अगर हम और आप देखेंगे तो नए नियम ग्रीक भाषा यानी यूनानी भाषा में लिखा गया और यूनानी भाषा में एक्लेसिया का मतलब होता है वो लोग जिनको परमेश्वर ने किसी खास मकसद से अपने लिए चुन के अलग किया। और ये किताब बताती है इस बात को, बाइबल बताती है इस बात को कि परमेश्वर ने हमें किसी खास मकसद से अपने लिए अलग किया है। और इसीलिए जब परमेश्वर ने हमें अलग किया है तो ये जो कलीसिया है, ये कलीसिया परमेश्वर को रिप्रेजेंट करती है इस पूरे संसार में। जब लोग कलीसिया को देखते हैं तो वो यीशु मसीह को देखते हैं, वो यीशु मसीह के नाम को सुनते और समझते हैं और जानते हैं, क्योंकि चर्च इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ गॉड। और ये जो कलीसिया है ये परमेश्वर को प्रस्तुत करती है पूरे संसार में। और इसीलिए यीशु मसीह ने जब कहा बाइबल में प्रेरितों के काम पहला अध्याय 8वें वचन में कि जब पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा तो तुम सब सिर्फ यरूशलेम में ही नहीं वरन जूडिया में, यहूदिया में, सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। ये जानना जरूरी है आज कि इस पेंतिकोस्त का क्या मतलब है और क्या है ये दिन और क्या चाहता है परमेश्वर, जैसा मैंने आपसे कहा। तो इस बात को जानने से पहले हम एक बात और जानें कि अगर हम यूहन्ना की किताब को देखेंगे तो उस यूहन्ना की किताब 14वें अध्याय और 16वें वचन में इस बात को यूहन्ना कहता है कि पवित्र आत्मा जो है वो पवित्र आत्मा को वो एक वकील के रूप में कहता है। अगर आप NIV बाइबल को देखेंगे तो वहाँ पे लिखा है एडवोकेट के बारे में। और पेंतिकोस्त के दिन हम सब जानते हैं कि पवित्र आत्मा आया उन सब लोगों के ऊपर और उसके बाद ही सब कुछ घटना शुरू हो गया वहाँ पर। उसके पहले वहाँ पे शांति थी, लोग प्रार्थना कर रहे थे, लोग चल रहे थे। यरूशलेम का जो मंदिर था उसमें उस पासओवर के दिन अलग अलग जगह से लोग आते थे और इकट्ठे होते थे। उसी दौरान ये सारे प्रभु के सेवक भी ऊपरी कमरे में थे, कोठरी में थे और वहाँ पे वो प्रार्थना कर रहे थे। अचानक वहाँ पे परमेश्वर का आत्मा उतर गया
जिसकी उन्हें कोई आशा नहीं थी, या उन्हें किसी प्रकार का कोई कोई इत्तला नहीं था, किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं थी। और अचानक जब पवित्र आत्मा उतरा, वो सब भर गए उस पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में। बाइबल में इस पवित्र आत्मा के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो बाइबल में हम इस बात को जानते हैं कि पवित्र आत्मा हमारा सहायक है, पवित्र आत्मा हमारा मध्यस्थता की प्रार्थना करने में हमारी सहायता करता है। लेकिन अगर ग्रीक में इस पवित्र आत्मा के मतलब को जानेंगे तो वहाँ लिखा है पैराक्लीटोस और पैराक्लीटोन, दो शब्द का इस्तेमाल किया गया। पैराक्लीटोस जो शब्द है ग्रीक में, उसका मतलब होता है एडवोकेट, का मतलब होता है वकील, उसका मतलब होता है हेल्पर, हेल्पर का मतलब होता है सहायक। वहाँ लिखा है इंटरसेसर, इंटरसेसर का मतलब होता है मदद, जो हमारी मध्यस्थता की प्रार्थना करता है। वहाँ लिखा है एक काउंसलर, एक हमारी सहायता और मदद करने वाला, समझाने वाला। वहाँ लिखा है कंफर्टर, कंफर्टर का मतलब होता है हमें शांति देने वाला। और जो पैराक्लीटोन है उसका मतलब होता है कि एड देना। एड का मतलब होता है जैसे किसी भी काम करने के लिए आपने देखा है कि बहुत से कार्य हमारे देश में जो होते हैं उसमें वर्ल्ड बैंक एड देता है हमारे देश को, ताकि उस पैसे से हमारे देश में पनबिजली या दूसरे कार्य होते हैं, इसको एड बोलते हैं। तो ये परमेश्वर का एक एड है हम सब के जीवन में, जो प्रभु ने पवित्र आत्मा के रूप में हमको दिया। तो इस बात को जानने की आवश्यकता है कि ये पवित्र आत्मा हमारा वकील है। और वकील का काम क्या होता है हम सब जानते हैं। वकील हमारे लिए जज के सामने खड़े होके अपने 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 जो उसके जो मुवक्किल होते हैं, मतलब जो उसके लोग होते हैं जिसके लिए वो पैरवी कर रहा है, उसको वो बचाने की कोशिश करता है। और ये पवित्र आत्मा वही है। ये पवित्र आत्मा जब हमारी प्रार्थना में सहायता करता है तो वो प्रार्थना हमारी यीशु मसीह के पास जाती है, और यीशु मसीह से वो प्रार्थना हमारी पिता के पास जाती है। ये पवित्र आत्मा हमारा सहायक है, और ये पवित्र आत्मा हमें हमारी मध्यस्थता भी करता है। तो इस बात को जानने की आवश्यकता है। और यही पवित्र आत्मा जब उस दिन आया तो हम देखते हैं कि वो आग के रूप में आके उन सभी लोगों के ऊपर ठहर गया। इस बात को भी जानने की जरूरत है कि पेंतिकोस्त के दिन जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा एक आग की नाई, तो उस दिन लोगों की मुलाकात हो गई पवित्र आत्मा से, और वो एक रिश्ते में बंध गए पवित्र आत्मा से। कई बार हमें सुनने को मिलता है कि शायद उसी दिन से कलीसिया का जन्म हुआ। लेकिन आप देखेंगे कि परमेश्वर ने अपने लोगों को हमेशा से वो चुनता चला आया। शुरू में भी देखेंगे तो अब्राहम को चुना, मूसा को चुना, नूहा को चुना, और उसने याकूब को चुना, पौलुस को चुना, पतरस को चुना, सबको चुनता चला आया। आज हम सब, और मैं भी उसी रास्ते पर खड़ा हूँ। परमेश्वर ने चुना इसलिए हम खड़े हैं। ये परमेश्वर की चुनने की विधि शुरू से है। लेकिन उन दिनों भी परमेश्वर ने अपने लिए लोगों को चुन के अलग किया था। मैंने आपको बताया, एक्लेसिया का मतलब होता है कि वो लोग जो परमेश्वर ने अपने मकसद के लिए चुन के अलग किया। हम और आप वो चुने हुए लोग हैं जिसको परमेश्वर ने चुन के अलग किया है। और यही वो पेंतिकोस्त का दिन था, व्हेन वी इंटर इनटू द रिलेशनशिप विथ होली स्पिरिट, और हम उस पवित्र आत्मा के साथ रिश्ते में बंध गए। यही वो पेंतिकोस्त का दिन था। दूसरी बात जानना बहुत ज़रूरी है। हम देखते हैं कि वहाँ पे ये लिखा है कि एक आग की नाई वो सबके ऊपर आके रुक गया। वो आग जो है वो परमेश्वर की उपस्थिति को दिखाता है। इट मीन्स द प्रेजेंस ऑफ गॉड। हम आग को देखते हैं शुरू से। जब हम देखते हैं कि मूसा वो जलती झाड़ियों के पास था, बर्निंग बुश, वहाँ भी वो आग था। हम देखते हैं कि इजराइलियों के साथ आग का खंभा चलता था। हम देखते हैं कि एलिया जब प्रार्थना करता था स्वर्ग से आग गिर गई। तो ये आग जो है ये परमेश्वर की उपस्थिति को दिखाता है। और तीसरी बात जो जानने की जरूरत है वो ये कि पतरस जब खड़ा होकर बोलना शुरू किया तो वो पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरा था। ये वही पतरस है जिसने 3 बार यीशु मसीह का इनकार किया। ये वही पतरस है जो कई बार आने की कोशिश किया प्रभु के पीछे और वापस चला गया। ये वही पतरस है जो प्रभु के पास आता तो था, लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि पतरस तू मेरा इनकार करेगा, क्योंकि उस समय तक पतरस परमेश्वर की सामर्थ से नहीं भरा था। और जब पवित्र आत्मा उसके ऊपर आया, बाइबल बताती है कि पतरस पूर्ण रूप से सामर्थ से भर गया। और जब वो खड़ा होकर बोलना शुरू किया तो लोगों के हृदय छिद गए और लोगों ने पश्चाताप किया। और बाइबल बताती है कि 3000 लोग परमेश्वर के राज्य में जुड़ गए। इसलिए मेरे प्रिय, ये बहुत ज़रूरी है हमारा आपका कि जब हम प्रभु के साथ चलते हैं, पवित्र आत्मा की सामर्थ हमारे जीवन में होना अत्यंत आवश्यक है। उसके बिना हम परमेश्वर के कार्यों को अच्छे से कभी नहीं कर पाएंगे। और चूंकि उन दिनों में बहुत से लोग, आसपास के सारे लोग इजराइल में इकट्ठे हो रहे थे, विशेषकर यरूशलेम में उस मंदिर में, क्योंकि वहाँ एक फसह का पर्व मनाया जा रहा था जिसको पास ओवर कहते हैं। और ये पास ओवर का पर्व वही पर्व है जब इजराइलियों को परमेश्वर ने मिस्र देश से छुड़ा के निकाला था, वहाँ से बंधुआई से निकाला था।
यानी उस तकलीफ़ों को उन्होंने पास कर दिया, उस तकलीफ़ को वो पास ओवर कर गए। इसी को हम फसह का पर्व कहते हैं। और ये फसह के पर्व को मनाने के लिए, उसको परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए जगह-जगह से, अलग-अलग जगह से लोग बाग वहाँ इकट्ठे हुए थे और वो सब लोग परमेश्वर के मंदिर में जाके प्रभु का धन्यवाद करने के लिए वो उस शहर में आए थे। और उसी से और बाइबल बताती है इस बात को कि ये सब लोग जब ऊपरी कोठरी में थे, तो परमेश्वर का आत्मा उनके ऊपर उतरा और वो सब पवित्र आत्मा से भर गए। और उसके बाद जो लोग वहाँ खड़े थे बाहर, उन लोगों ने जब उनकी भाषा को सुना, प्रेरितों के काम उसके दूसरे अध्याय 7 से 12 वचन को अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पाएंगे कि ये सारे जो लोग थे, उसमें उसमें जो लोग उस शहर के अंदर इकट्ठे हुए थे, उसमें यहूदी भी थे और नाना प्रकार से और भी दूसरी जगह से लोग वहाँ पर आए थे। लेकिन जब ऊपरी कोठरी में उन्होंने प्रार्थना किया, आत्मा से भर गए और जब अपना अन्य भाषा बोलना शुरू किया तो लोग चकित हो गए। उन्होंने सोचा कि ये लोग हमारी भाषा को कैसे जानते हैं, क्योंकि ये गलीली नहीं है, ये कैसे इन्होंने मेरी भाषा को जान लिया। बाइबल बताती है कि गलीली लोग का जो शब्द वहाँ पे उन्होंने प्रयोग किया, उस शब्द का मतलब ये है उन दिनों में कि गलील नामक क्षेत्र में उन दिनों बहुत ही निम्न वर्ग के लोग रहा करते थे, जैसे मछुआरे हो गए और भेड़ चराने वाले लोग हो गए। इस प्रकार के सारे लोग उस गलील में रहते थे और यरूशलेम एक व्यापारिक केंद्र था और सारे यहूदी वगैरह, जूश वगैरह वहाँ सब लोग रहते थे। तो उन्होंने ये सोचा कि हमारी भाषा इनको कैसे आ गई, क्योंकि ये तो गलील के रहने वाले लोग हैं। उन्होंने बड़ा अचंभा किया, क्योंकि उनके पर पवित्र परमेश्वर का आत्मा था और वो सारी वो भाषाएं बोल रहे थे और जितने लोग वहाँ खड़े थे वो ऐसे लग रहा था उन सभी लोगों को जैसे ये मेरी भाषा बोल रहे हैं। और ये उनके लिए सचमुच में एक बड़ा ही अचंभा करने वाला समय था और अचंभित करने वाली स्थिति थी। और इसीलिए इस बात को जानना जरूरी है कि परमेश्वर उन निम्न वर्ग के लोगों को इस्तेमाल करता है। परमेश्वर आपको भी इस्तेमाल करेगा, आप किसी भी प्रकार से क्यों ना हो, आप कैसे भी क्यों ना हो, अमीर हो गरीब हो, जैसे भी हो आप, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करता है। परमेश्वर अगर उन गलील के लोगों को इस्तेमाल कर सकता है तो परमेश्वर आपको भी इस्तेमाल कर सकता है। और इसीलिए वहाँ पे हम देखते हैं वचन में कि वहाँ कुछ लोग उन पे हंसने लगे और कुछ लोगों ने कहा कि इन्होंने नशा किया है। और जब ये बात हुई तो वचन 13 में हम देखते हैं कि प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय उसके 13 वचन में देखते हैं कि भीड़ ने उनका मजाक उड़ाया और बहुत से लोगों ने कहा कि ये नशे में है। अगर उसी के 14 वचन को देखेंगे, प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय 14 वचन में पतरस खड़ा हुआ और बोलना शुरू किया उसने कि ये लोग नशे में नहीं हैं। और अगर आप प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय 17 से 21 पढ़ेंगे तो वहाँ पे परमेश्वर ने योएल नबी की किताब उसका दूसरा अध्याय और 28 से 32 अगर आप पढ़ेंगे तो ये सारी बातें पतरस ने उन लोगों के सामने रख दी उस समय। और बाइबल बताती है कि जब उन लोगों ने सुना तो उन लोगों ने हृदय से पश्चाताप किया और पश्चाताप करने के बाद उन्होंने कहा कि भाई हम क्या करें। और बाइबल बताती है वचन 40 और 41 में कि जितनों ने उन दिनों पश्चाताप किया सब ने प्रभु को ग्रहण किया और वो ग्रहण करने वाले लोग 3000 लोग थे। मेरे प्रियो, मैं इस बात को बताना चाहता हूँ आपको कि वो सब लोग पवित्र आत्मा से भर गए और वो सब लोग चलने लगे प्रभु के साथ, प्रभु के पीछे। और जितने भी लोग उसके बाद प्रभु पे विश्वास करते थे वो उसमें उन लोगों के साथ जोड़ दिए जाते थे। इस बात को हम सब जानते हैं और यही बात थी। और आज इस को जानना जरूरी है और इस बात को भी जानना जरूरी है कि आज इस महामारी के दौर में, इस कोरोना वायरस और नाना प्रकार की तकलीफें, आगजनी, मैंने पहले भी कहा है, चारों तरफ हाहाकार सा मचा है। इसके दौर में परमेश्वर आपसे और हमसे सबसे पहले कलीसिया से क्या चाहता है, वो ये चाहता है कि कलीसिया प्रार्थना करे, विशेषकर कलीसिया अपनी सेवकाई के लिए, अपने जीवन के लिए, देश के लिए। जैसा कि दूसरा इतिहास 7 के 14 में लिखा है, उस वचन के मुताबिक कलीसिया प्रार्थना करे, कलीसिया बाइबल का अध्ययन करे, मनन करे, कलीसिया दूसरों के लिए प्रार्थना करे, कलीसिया सेवकाई के लिए प्रार्थना करे। हम सभी मेरे लिए और हम सबों के लिए, इस परिवार के लिए प्रार्थना करें। ये परमेश्वर की इच्छा है। और परमेश्वर की दूसरी इच्छा ये है कि जब ये स्थिति से हम बाहर निकलते हैं, इस लॉकडाउन से हम बाहर निकलते हैं, तो परमेश्वर के शुभ संदेश को हम सिर्फ कलीसिया तक यानी अपने तक सीमित न रखें, मकेदोनिया तक, मैसेडोनिया तक नहीं, अखिया तक नहीं, वरन सारे उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें जिन्हें इनकी आवश्यकता है। और यही पेंतेकोस्त का दिन हम सबको बताता है। और इसीलिए पहला थिस्सलुनीयन उसके पहले अध्याय 8वें वचन में लिखा है कि प्रभु का ये वचन जो तुम्हारे अंदर है वो सिर्फ मकेदोनिया या अखिया तक ना जाए, वरन वो विश्वास जो तुम्हारे अंदर है और प्रभु का जो शुभ संदेश तुम्हारे अंदर है
वो प्रत्येक जन तक चला जाए। इसलिए मेरे प्रियो, आप आज के दिन इस बात के लिए प्रार्थना करिए, परमेश्वर से कहिए कि प्रभु आपको भी सामर्थ दे, उसी पवित्र आत्मा की सामर्थ से आपको भरे, ताकि जब आप इस समय के दौरान से बाहर निकलें तो आप परमेश्वर के इस शुभ संदेश को लोगों तक पहुंचाने वाला बन सकें, फल लाने वाला बन सकें। धन्यवाद करते हैं सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। आइए हम सब प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरे नाम की महिमा करते हैं, प्रार्थना करते हैं जितने लोग इस समय वचन को सुनते हैं प्रभु, आपकी उपस्थिति और आपके पवित्र आत्मा से भर जाए। हे पवित्र आत्मा, मैं आपको रिलीज करता हूँ इन सब जीवनों में परमेश्वर। प्रार्थना करता हूँ प्रभु, तेरी सामर्थ जिस प्रकार से उन तेरे शिष्यों पर उतरी थी प्रभु, उसी प्रकार इन सभी लोगों पर उतर जाए परमेश्वर, ताकि ये सब लोग आपके लिए खड़े हों और आपके लिए फल आने वाला बन सकें, ताकि पेंतेकोस्त का दिन इनके जीवन में जिस मकसद से आया, हम सबके जीवन में जिस मकसद को लेकर आया प्रभु, वो हमारे जीवन से उस मकसद को पूरा होने में आप सहायता और मदद करें परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, आदर महिमा जलाल हम आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, दया से सुनो, कबूल कर, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आज के दिन को अच्छे से आप याद रखें, उसको आज के लिए प्रार्थना करें। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। तेरी आवाज सुनूं, तेरे वचन पर चलूं, छोटी भेड़ की तरह तेरे पीछे चलूं, तेरी गवाही दूं, तेरी महिमा गाऊं, तेरे प्रेम को प्रभु सब में बांटा करूं। प्रभु यीशु तू मुझे अपने जैसा बना, तेरी तरह चल सकूं, तेरी तरह दिख सकूं। अपने पड़ोसी से मैं प्यार तुझ सा करूं, अपने सताने वालों के लिए मैं प्रार्थना करूं, दुश्मनों से मैं अपने प्यार तुझ सा करूं, जैसा कहा तूने प्रभु वैसा ही मैं कर सकूं। प्रभु यीशु तू मुझे अपने जैसा बना, तेरी तरह चल सकूं, तेरी तरह दिख सकूं। प्रभु यीशु तू मुझे अपने जैसा बना, तेरी तरह चल सकूं, तेरी तरह दिख सकूं।